आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और शुरुआत करेंगे बड़ी बहस की, इंडिया का सवाल। और आज सवाल एक बार फिर से कि किसान जो मांग पर अड़े हुए हैं, क्यों आखिर बातचीत नहीं हो पा रही है? क्योंकि देश में विकास तो काफी तेजी से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश का अन्नदाता सड़कों पर अपनी मांगों के लिए खड़ा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। जिस रफ्तार से देश की तरक्की हो रही है, उस हिसाब से कृषि क्षेत्र थोड़ा पिछड़ता दिख रहा है। किसान एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर सरकार लगातार देखा जा रहा है कि सरकार को लगातार घेर रहे हैं, लेकिन सरकार या किसानों की बात पर ध्यान नहीं दे रही है, या फिर माजरा कुछ और है। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। शायद किसानों को यह लगता है कि सरकार को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही और इसीलिए दिल्ली में सरकार से अपनी मांगों के लिए आमने सामने होकर बात करने के तैयार हैं किसान, लेकिन ऐसा होना मुमकिन लग नहीं रहा है। किसान बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं और आज जब किसानों ने दिल्ली कूच करने की एक बार फिर से कोशिश की, तो पुलिस की तरफ से सख्ती बरती गई और उन पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए। दूसरी तरफ प्रशासन का यह भी कहना है कि हमारे पास करीब 101 लोगों की लिस्ट आई थी, लेकिन भीड़ 101 से ज्यादा थी। बिना वेरिफिकेशन हम बॉर्डर किसी को भी पार नहीं करने देंगे। लेकिन किसान और प्रशासन के बीच की तनातनी के कारण शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को आंसू गैस का इस्तेमाल लगातार करना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हमने आज का जत्था वापस लेने का निर्णय लिया है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक किसान पीजीआई चला गया है, 8 से 9 किसान जख्मी हो चुके हैं और इसी को लेकर एक बात जहन में आ रही है, मत मारो लाठियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूं। मेरी परेशानी की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। आज किसानों की दिल्ली कूच और मांगों को लेकर बहस होगी और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। किसानों का आज दिल्ली कूच, सड़क पर कीले कंक्रीट की दीवार, शंभू बॉर्डर पर प्रशासन तैयार, किसानों को रोकने के लिए दागे गए आंसू गैस के गोले। किसानों की बात नहीं सुन रही सरकार। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का संघर्ष लगभग 2 साल से जारी है, लेकिन किसानों को इसका कोई समाधान नहीं मिला। करीब 8 महीने से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश की। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त तनातनी दिखी। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया, तो वहीं किसान और हरियाणा पुलिस में भिड़ंत हो गई। किसान ने सुरक्षा का घेरा तोड़ दिया, बैरिकेडिंग तोड़कर टीन की छत पर चढ़ गए। ऐसे में किसानों को पीछे हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हुआ और पुलिस ने एक किसान को हिरासत में ले लिया। किसान संगठनों की दिल्ली कूच के दौरान पुलिस से हुई झड़प के बाद शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अंबाला में भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली के अंदर दाखिल होने से पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसमें किसान रेशम सिंह घायल हो गए हैं और उनका इलाज राजपुरा के सिविल अस्पताल में हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमारे 101 किसानों और मजदूरों का जत्था पहुंच चुका है। हमने पहले ही सूची जारी कर दी थी। अगर प्रशासन ने तय किया तो वो आगे बढ़ने से पहले हमारे पहचान पत्रों की जांच करेंगे, तो उन्हें हमें बताना चाहिए कि हम उसका सहयोग करेंगे। हमने अनुशासन दिखाया है और ऐसा ही करते रहेंगे। वो आज अधिक आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हवा की दिशा हमारी तरफ है। हम किसी भी तरह के बलिदान के लिए तैयार हैं। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आज के जत्थे को वापस बुला लिया गया है। हमें ये ज्ञात था कि 101 आदमी की इतनी शक्ति नहीं है। जिस तरह का सरकार ने आगे प्रबंध कर रखा है कि हम आगे बढ़ने में सफल होंगे। एक क्वेश्चन मीडिया लगातार करता है, ये सबके मन में सवाल है कि इसका हल क्या है।
एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसान सरकार से मांग पर लंबे समय से अड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष भी लगातार सरकार पर इस मामले को लेकर हमला बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार में किसान के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। वहीं आज किसानों की दिल्ली कूच को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती और जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है और उनको रोका जा रहा है, बॉर्डर पे रोका जा रहा है, वो निहत्थे हैं, वो बस खाली अपनी मांगे रख रहे हैं, पर उनका कोई असर नहीं हो रहा है। देखिए, वो जैसे अन्नदाता कहते हैं, वो किसान को और इतनी मेहनत करते हैं और उनकी सुनवाई जरूर होनी चाहिए, जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। जहां हम एक तरफ कहते हैं कि हमारे देश की आबादी का 70% लोग वो खेती पर और किसानी पर मुनसर करते हैं, उस पर आश्रित है और उन्हीं के चलते हम सब लोगों को भोजन प्राप्त होता है और वो अन्नदाता कहलाए जाते हैं। तो जो मोदी सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। हर पार्टी अपने इतिहास, अपने संदर्भ से आती है, लेकिन जब पार्टियां अलायंस में आती हैं तो कुछ साझा संदर्भ होते हैं। तो खैर वो रिजॉल्व हो जाएगा, जो आप समाजवादी पार्टी की बात कह रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो आपने जिसका जिक्र किया कि एमवीए के एमएलएज ने कल शपथ नहीं ली। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो विसंगति है, लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तन का बहा पसीना तो कुछ सरस हुई बालू की रेती, खाने के दिन आए तो करना घर में आंसू की खेती। एक और देश में आर्थिक तरक्की हो रही है, दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, लेकिन उसी देश में किसान परेशान है, आंदोलन को मजबूर है और सरकार से कह रहा है कि मत मारो लाठियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मेरी परेशानी की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है और परिचय करा देते हैं आपका। बीजेपी नेता रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप प्रवक्ता विक्रमजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा स्टूडियो से हमारे साथ भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए अब रुख कर लेते हैं चर्चा का और सबसे पहले बीजेपी के पास आते हुए रत्नाकर जी, सवाल तो सबसे पहले आपसे ही होगा क्योंकि सरकार में ही आप हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं, किसान लगातार बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, लेकिन हरियाणा तक जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले परमिशन ला के दिखाइए फिर हम जाने देंगे। अब मान लीजिए परमिशन भी दिखा देते हैं तो क्या जाने को मिलेगा? देखिए अंजलि जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आपको दिल्ली कूच करना है या जो आपकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करना है। अगर उन मांगों को पूरा करना है तो निश्चित रूप से राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि 2019 में भी हम प्रमुख फसलों पे एमएसपी देने का काम करते थे, जिसमें गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, बाजरा ये सारी फसलें थी। और अब जो है हम आगे जो और फसलें हैं उसको इंक्लूड करके उस पर भी कॉस्ट प्लस 50% जो है प्रॉफिट एमएसपी देने का हम काम करेंगे। लेकिन किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर राज्य की सरकारें वहां पे देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कहीं पे भी संशय है तो निश्चित रूप से वो उस पर पाबंदी लगाएगी। आपने देखा कि पिछली सरकार में किस तरह से किसान जो है दिल्ली में आकर के और किस तरह से लाल किले पे चढ़ के हंगामा खड़ा किया गया। तो ये सारी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए एहतियातन कदम ये उठाया जा रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान को किसान नहीं, इस देश का अन्नदाता समझती है। इसके लिए बहुत सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की एमएसपी
अभी आज के परिदृश्य में देखिएगा तो 3 गुनी हो चुकी है। और आगे भी हमने जब अपने आप इस मैनिफेस्टो तरह में वादा की किया है। बातें रख रहे हैं इस डिबेट में, तो फिर क्यों दर्द छलका जब जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर दूसरे नंबर पर आते हैं, उनका तो दर्द छलक उठा है कि क्या हो रहा है। सड़कों पर किसान हैं, जो घरों में हैं वो भी डरे हुए हैं, जो सड़कों पर है वो भी डरे हुए हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। चलिए अंशुवत्स जी के पास आते हुए, अंशुवत्स जी, जब बात आती है स्वामीनाथन रिपोर्ट के लागू होने की, तब सवाल बीजेपी आपसे भी करती है कि क्यों नहीं फिर 2010 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था आपने, उस वक्त क्यों आप चूक गए थे? सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आज देश में परिस्थिति क्या है। आज दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से समझ रखा है कि मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा, आपके सवाल का भी थोड़ा जवाब देना चाहूंगा, पर पहले मैं अपना कुछ वक्तव्य रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि दिल्ली में ना ही तो नौजवान आ सकते हैं और ना ही किसान आ सकते हैं। आज मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कीले गाड़ी गई हैं, किस प्रकार से सीमेंट जो है वो लगाए जा रहे हैं, कंक्रीट की वो सब चीजें लगाई जा रही हैं सिर्फ किसानों को रोकने के लिए। अगर ये सब तमाम प्रयास अगर इन्होंने चीन के बॉर्डर पर किए होते तो आज चीन हमारे देश में नहीं घुसता। लेकिन सवाल ये है कि ये किसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, किस पे आंसू गैस से गोले दागने का काम किया जा रहा है, किस पे जो है पुलिस लाठी डंडे चलवाने का काम कर रही है उन किसानों को जो कि देश का पेट पालते हैं। और किसान मांग क्या रहा है, आज सबसे बड़ा सवाल ये है, ये तो सभी देख रहे हैं। दो मांगे मांग रहा है। वत्स जी, ये टॉप है। वत्स जी, ये तो सभी जान रहे हैं, सभी देख रहे हैं, हम उस पर चर्चा ही नहीं। सवाल तो मेरा आपसे कुछ और था, आपने बात को पूरी तरीके से घुमा दिया। वीडियो दिखा रहे हैं आप, वीडियो तो हम भी दिखा रहे हैं, उसमें आप क्या अलग दिखा रहे हैं? जो किसानों के साथ हो रहा है उसी पर तो चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। आपसे सवाल यही था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गई उस समय। बीजेपी आपसे यही सवाल करती है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यही सवाल करते हैं कि तब क्या हुआ था, फिर आप क्यों चूक गए, हम नहीं कर पा रहे, आप पहले कर देते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा सा समय चाहता हूँ आपके। चलो मैं सवाल पे आता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि हमने तब क्यों नहीं लागू किया। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय पे हमने जो कमीशन था उसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें से हमने कई इम्प्लीमेंटेशन जो थे उनको हमने पूरा कर दिया था। स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें से कई इम्प्लीमेंटेशन को हमने पूरा कर दिया था और जो रिमेनिंग थे वो भारतीय जनता पार्टी को पूरे करने थे। लेकिन जो उसमें से मेन मांग थी वो थी जो C2+50 की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तब कहा था। उस समय पे जो हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति थी और जिसके हिसाब से हमारे जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि ये करना उस समय संभव नहीं था। लेकिन जब हमारी ये हमें महसूस हुआ कि बाद में हमारा, अगर आपको घोषणा पत्र याद होगा जो अभी का हमारा घोषणा पत्र था लोकसभा चुनाव में, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लागू करके देंगे। आज सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस वादे से सरकार में आई थी 2014 में, उस वादे को ही वो करने से मुकर रहे हैं। आज सवाल ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये भी चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी उस समय पे किसानों को क्या मान सम्मान मिलता था, कभी इस प्रकार की कोई आपने दृश्य नहीं देखे होंगे। उस समय पे आप देखेंगे कि क्या परिस्थिति होती थी कि प्रधानमंत्री तक से, मनमोहन जी से मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ कि राकेश टिकैत जी के पिताजी, तमाम जो किसान नेता थे वो मिल पाते थे। अब भाई वादे की बात आ रही है, ठीक है, आपके पास वापस लौट कर आएंगे विक्रमजीत पासी जी। ठीक है, मैं आऊंगी अभी सबके पास जाना है ना, समय थोड़ा कम है, सबके पास जाने दीजिए। मैं आपकी बात सुन लूंगी, दोबारा आकर आपके पास सुन लूंगी। विक्रमजीत पासी जी, वादे की बात की जा रही, तो वादा तो आपने भी किया था कि पंजाब सरकार ने कि हम खड़े रहेंगे किसानों के साथ आंदोलन में, लेकिन अब तो कोई दिख ही नहीं रहा है। किसान अलग नाराज हो चुके हैं आपसे, कह रहे हैं कि आप कहाँ हैं, क्यों नहीं है साथ में। अब अंजलि जी, देखिए, किसान पंजाब सरकार से कोई नाराज नहीं है। पंजाब सरकार के साथ जब भी किसानों की कोई बात हुई है तो मिल बैठ के हमने उसको सॉल्व किया। अभी भी आपने जैसे देखा होगा, पिछला गन्ने बकाया का था, पंजाब सरकार ने 467 करोड़ जारी किया किसानों का। उसके बाद आज पंजाब सबसे ज्यादा गन्ने का समर्थन मूल्य दे रहा है 401 रुपया। ये दो पक्षों के बीच में है बात, है किसानों के और केंद्र सरकार के।
इसमें जितनी भी डिमांड्स हैं किसानों की वो सारी केंद्र सरकार के साथ हैं, और केंद्र सरकार की भी हठधर्मिता है कि उनको आने दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके मसले हैं उनको सॉल्व कीजिए। क्यों आप हर तरफ से नुकसान हो रहा है इस चीज का? केंद्र सरकार एक अड़ी अड़ाई लेकर बैठी हुई है कि किसान दिल्ली आ नहीं सकते, नेता संभल जा नहीं सकते, युवा रोजगार चाह नहीं सकते, आम लोग कोई प्रश्न उठा नहीं सकते। ये इस चीज को छोड़ना पड़ेगा इनको। चाहे वो देखो स्वामीनाथन रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2004 में स्वामीनाथन कमीशन का गठन हुआ था, और अक्टूबर 2006 में उन्होंने उम्मीद थी विक्रमजीत जी कि आएंगे भगवंत मान, शायद उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश की 2/3 जनसंख्या किसी न किसी तरह से खेती से जुड़ी हुई है। हमारे आपके दादा परदादा सभी खेती से जुड़े रहे हैं, तो किसानों का तो ऐसे में उम्मीद थी कि शायद भगवंत मान उनके साथ आकर उनका साथ समर्थन देंगे। आंसू गैस के गोले जिस तरीके से किसान सहन कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें लगा होगा कि इस तरह से तो निपटने से अच्छा घर में बैठे रहें? देखिए अंजलि जी, बात ऐसे है कि पंजाब में किसान अमृतसर तरन तारण से आए, पूरे पंजाब में उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं करी। हमारी सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई तसद्दुद या किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं किया गया। वो यहां तक खनौरी और शंभू बॉर्डर तक बिल्कुल आराम से आए हैं, साथ में ही आए हैं। हमारी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑफिसर जब उनके पास गए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर केंद्र चाहता है, हरियाणा चाहता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ना ली जाए तो हम पैदल जाएंगे, हम निहत्थे जाएंगे। लेकिन जो आज ये किया जा रहा है, देखिए किसानों की मांगे, मैं फिर वही कहूंगा, बैठ के ही इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 2006 से पहले कांग्रेस 14 तक इनको लटकाती रही, अब 14 से 24 तक बीजेपी जो 2013 में इनकी बात कर रही थी वो लटकाती आ रही है। इन्होंने इसको लटकाने का ही कार्य किया है, जो केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे अब बीजेपी की सरकार है। इसका हल होना है बैठ के। अब जब किसान कह रहे हैं कि वो अपनी देश की राजधानी में आना चाहते हैं तो आने दो, बैठ के उनसे बातें करो। उनकी देखिए C2+50% स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार 2006 में ये रिपोर्ट आई थी और आज 2024 आ गया, वो उन्हीं डिमांडों की बात कर रहे हैं। 2013 में तो ही रहेगी। लेकिन अच्छा, जब बात आती है राज्यों की, बात करते उत्तर प्रदेश की, यश भारती जी जवाब दीजिएगा, तो यहाँ पर किसानों की मांग अलग है, पंजाब हरियाणा के किसानों की मांग अलग है, और बिहार के तो किसान मांग ही नहीं कर रहे हैं कोई। तो क्या सबके अलग अलग अपने अपने राय मशवरा कोई हो नहीं पाता है? क्या आखिर देखा जा रहा है? देखिए, राय मशवरा सबका है, सब अपनी अपनी मांग रखते हैं, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हैं। तमिलनाडु से चल के किसान जब दिल्ली में जाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों को जबरदस्ती उतार दिया जाता है। उसमें एक महिला किसान भी रहती है जिसके सर पे गंभीर चोट आती है। एक अनजान जगह पर उनको रखा जाता है, ना मीडिया को वहां जाने दिया जाता है, ना उनके किसान जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो उनसे मिलजुलते हैं। एक गोपनीय जगह बना दी जाती है। जब वो गोपनीय जगह का खुलासा हो जाता है, लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं कि उनके किसान, मीडिया, सबको खबर मिल जाती है, तो रातों रात उनको उज्जैन ले जाया जाता है और उज्जैन से फिर कहीं लापता कर दिया जाता, सबको तितर बितर कर दिया जाता है। उन किसानों का ये कहना था जो तमिलनाडु से आंदोलन करने आ रहे थे दिल्ली, कि हम दिल्ली में आंदोलन में शामिल होते, दिल्ली में आंदोलन में शामिल होके क्योंकि हम तमिलनाडु से आ रहे हैं, प्रभु राम का आशीर्वाद लेते अयोध्या जाकर के। अब इन्होंने प्रभु राम का अयोध्या जाने से भी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया। कहां लेके चले गए? रातों रात उज्जैन ले गए। महिला किसान को मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ में गोपनीय जगह ले जा रहे हैं। ऐसी क्या गोपनीयता आंदोलनकारियों के साथ में? दूसरी बात, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने तो खुला न्योता दिया था राज्य सरकार को, योगी सरकार को, कि आइए हमारी मांग मान लीजिए, नोएडा में जो हमारी दिक्कत है, हमारी समस्या सुन लीजिए। तब कोई बात नहीं सुनेंगे। जब आंदोलन करेंगे, सड़क करेंगे, जब मीडिया के लोग आवाज उठाएंगे, किसान राजनीतिक पार्टी किसानों की आवाज उठाएंगे, तो डर के घबरा के घुसाएंगे उनको कि आइए हमने कमेटी बना ली, आपकी बात करेंगे। अरे पहले भी आपने कमेटी बनाई थी, क्या हुआ? इतने साल किसानों का आंदोलन जो चला, जिसमें हजारों किसानों ने शहादत दे दी, उन किसानों तो चाहे वो व्यापारियों के साथ हो, के साथ हो, चाहे वो के लिए ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी सी यहाँ पर खामी आ रही है। हम राजेंद्र यादव जी के पास चलते हैं। राजेंद्र यादव जी, आपने तो सभी पार्टियों को सुना, सबके मंतव्य सुने। अब आप बताइए कि आज क्या कुछ हुआ जो बॉर्डर पर देखिए, एक तरफ तो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे तो दूसरी तरफ फूल भी बरसाए जा रहे थे।
मांगे जो हैं वो आपकी उस पर आप अड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई बातचीत को आगे आने को तैयार क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां से आखिर कमी कहां से रह जा रही है? और ये भी कहा जाता है कि भाई जैसे चुनाव आते हैं वैसे ही आंदोलन आ जाता है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि अब कोई दूर दूर तक जो है कोई चुनाव है नहीं, तो ये जो आरोप बार बार ना अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव है फरवरी में। मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में को जो भौगोलिक स्थिति है उसमें किसान हैं, लेकिन इतनी आयत संख्या में नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं कि अभी जो है बहुत जल्दी में कोई चुनाव है नहीं। ना हरियाणा में चुनाव है, ना पंजाब में चुनाव है, और ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्योंकि जब भी कोई किसान आंदोलन चलता है तो यही 3 राज्य हैं जिनके ऊपर आक्षेप ज़्यादा लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब चुनाव नहीं है तो विपक्षी पार्टी भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले करीब 10-12 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि संसद में जो है या तो मुद्दा चला है संबल का चला है या फिर अडानी का चला है। किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों तरफ जो है, एक तरफ पंजाब में और नोएडा में दोनों तरफ जो है किसानों के साथ जो है बर्बरता हो रही है, बार बार उन्हें रोका जा रहा है, उनके साथ बल प्रयोग हो रहा है। उस बारे में भी कि एक बार भी सदन में कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात है, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने भी एक बात कही थी कि भाई हम लोग तो उनके साथ कंधे से कंधे लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बात काटना वहाँ भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, जब मैंने इंतज़ार किया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भूख हड़ताल की घोषणा करी, उसमें रात को 2 बजे उन्हें खनौरी बॉर्डर से उठा के जो है पंजाब की पुलिस ही ले गई, तो वो भी जग जाहिर हो गया कि भैया कितने जो किसान के हितकारी लोग हैं वो भी जग जाहिर हो गया है। आपसे बात आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले सौरभ दुबे जी के पास आते हुए, सौरभ दुबे जी, जो देखिए अभी तक सवाल होते आए हैं जमीनी स्तर पर, सवाल यहीं पर आकर टिक जाता है, क्योंकि मैंने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर उन किसानों से बातचीत की है जो शहर में नहीं रहते, वाकई में गाँव में खेती कर रहे हैं। उन्हें तो इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्या MSP है और क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट है, वो बस खेती किसानी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे खाते में किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए की रकम आ जाती है। हमें तो कुछ नहीं पता इस बारे में। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और वो 18वीं बार जो है वो किस्त गई है। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से वादा किया था, वो एक लंबा सिलसिला है जो किसान राहत निधि के तौर पर जो है वो किसानों को दिया जा रहा है। एक भरोसे वाली बात है। देखिए, आंदोलन की जो बात कही जा रही है वो बार बार न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटीड मूल्य बनाने की बात कही जा रही है, कि MSP की गारंटी की बात। और MSP की गारंटी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं, अब उसमें से तो किसानों के अंदर भी, जैसे हरियाणा के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वो आंदोलन के अंदर नहीं दिखाई दे रहे। पंजाब के किसान वहां पर निश्चित रूप से आंदोलन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई तो 7 प्रकार के अनाज है। पंजाब की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। 7 प्रकार के अनाज, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, ये अनाज के रूप में आते हैं। 5 प्रकार की दालें, जिसमें चना की दाल, अरहर की दाल, उड़द, मूंग और मसूर। तिलहन की बात कर लें तो सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों, तिल, कुसुम और निगर सीड करके एक बीज आता है उसकी। और व्यावसायिक फसलों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट आता है। सुन लीजिए, अब इनकी जो 23 फसलें हैं, इस पर तो सरकार पहले से कह रही है। आप ही की बात को लेकर मैं आती हूँ राजेंद्र यादव जी के पास। राजेंद्र यादव जी, माफ कीजिएगा, यश भारती जी के पास जाना है, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना है, तो उनसे एक बार सवाल लेते हुए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी मांग उठ रही है किसानों की ओर से, यूपी में अभी बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं गौतम बुद्ध नगर में। वो अलग अपनी मांग रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण में हमें बढ़िया मुआवजा दिया जाए। तो ऐसे में क्या उनके साथ आप खड़े हुए हैं? और जो ये दावा किया जाता है कि हर 2 घंटे में किसान आत्महत्या करने को तैयार रहता है, किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या आपके सरकार के समय में कुछ बदलाव किया गया था किसानों के लिए? अंजलि, देखिए, किसानों के पहले आंकड़े आते थे, जो आत्महत्या होती थी, किसान की क्या वास्तविक स्थिति, उनसे चर्चा होती थी, आंकड़े आते थे। इस सरकार ने सबसे पहले घोटाला यही किया है कि सारे आंकड़े आना खत्म कर दिए हैं। चाहे वो बेरोजगारी के लिए कोई करे या किसी और के लिए करे, पहले जो आंकड़े बनते थे वो सब खत्म कर दिए। सवाल करेंगे तो सवालों को गुमराह कर देंगे कि पारिवारिक कलेश के कारण हुआ, कहीं किसी और तरीके से हुआ,
तो ये जो गुमराह करने वाली सरकार है, ये केवल गुमराह कर रही है। आपने नोएडा का सवाल किया, नोएडा के किसान अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं जो उनसे वादा किया गया था। वादा जो किया गया था 2014 में हर वर्ग से किया सके, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगार की मार, बहुत अच्छी शिक्षा की बात, हर चीज की मार को खत्म करने के लिए डॉलर की गिरती हुई कीमतों को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के जो विश्वास बनाया गया था उसके साथ पूरा विश्वासघात किया। तब कोई दूसरे ला रहे थे, 2019 में चौकीदार बन गए, 2024 में आकर के परिवार वाले बन गए और ये 2023 में परिवार वाले बन गए और परिवार खत्म हो गया चुनाव होते ही। तो ये चुनाव खत्म होते ही जो जुमले देने वाली सरकार, ये विरोध उसके खिलाफ और हर वर्ग आंदोलनरत है, कोई एक वर्ग नहीं है, और उसकी आवाज दबाने का काम ये सरकार कर रही है। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखें, जो अतिथि शिक्षक है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसी पर आएंगे हम राजेंद्र यादव जी के पास, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हम चर्चा कर रहे थे कि देश का किसान सड़क पर है और आखिर क्यों कोई बातचीत करने के लिए या फिर कोई समर्थन देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही बॉर्डर पर। और अब हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र यादव जी, आपसे जरा कम चर्चा हो पाई, हर विषय पर आपसे चर्चा करनी है। अभी तक हम एमएसपी की बात कर रहे थे। एमएसपी एक तरफ सरकार तो कहती है कि हमने 10 साल में 83% एमएसपी बढ़ा कर दी है, 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी गई है। ये दावे सरकार की ओर से हमेशा से किए जाते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कानून बनाने को तैयार नहीं है सरकार। क्या वजह आप मानते हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार चीज़ आती है सामने, जो सरकार की तरफ से आती है कि हमने जो फसलों पर जो है एमएसपी बढ़ा दी है हमने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बढ़ा दी है, वो आप कह रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं। लेकिन जो हमारी लागत है उस पर भी तो लागत भी तो बढ़ रही है, उसकी बात आप करते नहीं है, उस पर चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं है। हमारे लिए आपने डीएपी महंगी कर दी, खाद बीज हमारे महंगे हो गए, सिंचाई के जो भी यंत्र हैं वो महंगे हो गए। उसके बारे में आप कहेंगे कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उस बारे में भी एक बार बात कर लीजिएगा कि आप बढ़ाते हो, आप उसको जग जाहिर करते हो कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया, एमएसपी बढ़ा दी। लेकिन जो लागत है, लागत के बारे में भी तो एक बार बात कर लीजिएगा कि लागत कितनी बढ़ गई है हमारे लिए। उस लागत पे कोई चर्चा का विषय है नहीं, उस पर बताएंगे नहीं कि भैया लागत भी बढ़ा दी, हमने डीएपी बढ़ा दिया, हमने तेल बढ़ा दिया, हमने बिजली महंगी कर दी, हमने ये चीज़ महंगी कर दी। उसके बारे में भी एक बार बात कर लो। तो किसान तो वही का वही है, ठगा अपना आपको महसूस कर रहा है। ये तो अपने बैठे बैठे बात कर लेते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने कल परसों वक्तव्य दिया था राज्यसभा में कि भाई हमने इस पे बढ़ा ली है, इस पे बढ़ाने की हम चर्चा कर रहे हैं, ये इतनी एमएसपी पे हम लोगों ने खरीदारी कर लिया। ठीक है, आप लोग खाका तैयार करते रहिएगा। बात करने के लिए आपसे हमने पहले भी कहा है कि खुले मन से हमसे बात कर लीजिएगा, हम बताते हैं कि आपने क्या चीज़ बढ़ाई है, क्या चीज़ नहीं बढ़ाई है। तो ये तो इनका अपना हिसाब किताब है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। बात जिस मुद्दे की बात आ रही है, जिस आंदोलन की बात आ रही है, हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि आप एक बार जो है हमसे चर्चा कीजिएगा, हम बात करने के लिए तैयार हैं। उस पर हम लोगों से क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों हमसे क्या कहते हैं, पीछे कटा रहे हो, क्यों हमसे मुंह जो है अपना छुपा रहे हो? और दूसरी बात है, आज एक नई चीज और देखने को आई है कि आज किसानों से यही कह दिया कि आप लोग किसान नहीं है, उसके लिए हम लोग सत्यापन करेंगे सबसे पहले कि आप किसान हो या नहीं हो। भैया वो सत्यापन कहाँ से कराओगे, क्या चीज क्या व्यवस्था है? पिछले 9-10 महीने से लगातार बैठे हुए हम लोग हैं, जब आपको समझ में नहीं आया कि किसान बैठे हैं, कौन बैठे हुए हैं, आज अचानक से ऐसी क्या नई चीज आ गई है, उस बारे में भी कम से कम चर्चा होनी चाहिए। उस बारे में भी बताना चाहिए कि ऐसी आपकी इंटेलिजेंस ने ऐसी क्या रिपोर्ट दे दी कि जिसमें ये भारत देश के निवासी है या नहीं है, इस पर भी आप संशय कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम लोगों को भी बात करनी है, क्योंकि जब नई नई चीज बात आती है, नई नई चीजें आपके सामने आती हैं, तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम लोग भी सम्मान रखते हैं, उस सम्मान के अधिकारी हैं। किसान जो है मान सम्मान का सबसे पहले भूखा होता है, तो उस मान सम्मान के साथ आप लोग ठेस पहुंचाने का आज आप काम कर रहे हैं। न जाने कितने सालों से मांग की जा रही है कि भाई एमएसपी कानून गारंटी दी जाए, लेकिन इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। सौरभ दुबे जी, देखिए, अगर एक रिपोर्ट की हम बात करते हैं नाबार्ड की, आप बखूबी जानते होंगे, 2016 से लेकर 17 तक आमदनी थी किसानों की 8,059 रुपए, फिर 2021 से 22 12,698 रुपए। बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, पहले 59% के करीब, फिर उसके बाद 69% के करीब आमदनी बढ़ी है। अगर महंगाई दर को इसमें मिला ले, महंगाई दर 6%,
तो यहाँ तो किसानों के पास, किसानों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। सरकार बदलती जा रही है लेकिन किसानों के हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा है। देखिए, मैंने पहले ही जो फसलों की बात की थी, जिसमें 7 फसलें मुख्य रूप से गिनाई थी, उसके अलावा मैंने 23 फसलों का जिक्र किया था। अब देखिए, अभी पिछले अक्टूबर में ही जो है वो कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में तत्काल निर्णय क्या लिया गया? तत्काल निर्णय लिया गया कि जो एमएसपी है, जो गेहूं है, जौ है, चना है, इस पर रेट बढ़ाने का। अच्छा, गेहूं का रेट वर्तमान में क्या चल रहा है? 2425 रुपए। पुराना रेट क्या था? 2275 रुपए। मतलब सीधा सीधा 150 रुपए की बढ़ोतरी होती है। जौ के अंदर जो है 130 रुपए की बढ़ोतरी है। चना के अंदर 210 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसी 2 महीने के अंदर बता रहा हूं मैं। सरसों के अंदर 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कुसुम के अंदर 140 की हुई है। मसूर के अंदर 275 रुपए की हुई है। अब मैं कह रहा हूं कि जो बार बार स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट की बात होती है, वो जो रिपोर्ट कहती है वो 50% प्लस करने की बात करती है। तो ये जो गेहूं का मैं रेट बता रहा हूं 2425 रुपए, ये लगभग वही रेट है, बिल्कुल वही रेट है। अब जिस प्रकार से मुझे लगता है कि किसान भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसमें हरियाणा के जो अभी सोनीपत में पंचायत हुई और 20 गांवों के जो है सरपंच बैठे और उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, सरकार जो हमें दे रही है उस पर भरोसा भी करना चाहिए। और लगभग शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल रहा जब जो है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने किसानों के लिए सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम किया। उसी विश्वास को लेकर के वो केंद्र में आज कृषि मंत्री है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से हरियाणा का किसान है, जिस प्रकार से जो है वो उत्तर प्रदेश का किसान है, और कहीं ना कहीं जो पंजाब के किसान है, ये जवाबदेही तय करनी चाहिए जो वहां की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार। उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि बार बार आपके यहाँ के जो राज्य के किसान है वो आप अपनी एमएसपी उनको क्यों नहीं दे रहे भाई? ये बहकाने की कोशिश करते हैं आपकी, केंद्र ये कर रहा है, केंद्र वो कर रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? क्या हरियाणा के किसान नहीं थे? क्या हरियाणा में चुनाव नहीं हुए? क्या किसानों ने वोट नहीं किया? किसानों ने वोट किया कि नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को? और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो जहाँ से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, उस क्षेत्र के किसान अभी शांत बैठे हैं, वो तो नहीं कह रहे बार बार। तो कहीं ना कहीं ये गुमराह करने की जो कोशिश है, इसमें आम आदमी पार्टी का जरूर हाथ है। विक्रमजीत जी की आवाज नहीं आ पा रही, उसे जरा बढ़ाइएगा ऑडियो उनका। विक्रमजीत जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज दर्शकों तक और हमारे तमाम मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब आज आ रही है अंजलि जी? अब जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैं तो आस रख रहा था कि सौरभ दुबे जी बैठे तो एज राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से के तौर पे, और शायद वो एक सही बात करेंगे, दोनों पक्षों की बात करेंगे। केंद्र की जो बात ये कर रहे हैं वो सिर्फ A to Z कर रहे हैं, लेकिन किसानों की या और बातें नहीं कर रहे, इधर उधर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। अरे भाई, किसानों ने, अगर हरियाणा के किसान शामिल नहीं है, ये कितना बड़ा इन्होंने एक जुमला फेंक दिया, मैं तो कहूंगा, जैसे बीजेपी जुमले फेंकती है। हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिया अंबाला जिले में। हरियाणा में जिस दिन किसान यहाँ पे खनौरी बॉर्डर और शंभू पे आए थे ना दुबे जी, उस दिन हरियाणा के गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करवाई गई थी, जमीनें जब्त कर ली जाएंगी जो किसान वहां जाएगा। आप ये कहते हो ना कि हरियाणा में किसानों ने वोट बीजेपी को दी, वो एक इस तरह का गंभीर आरोप मत लगाइए। कोई वीडियो क्लिप हो तो दिखाइए, कोई वीडियो क्लिप हो आपको गुरुद्वारे में इस तरह का बोला गया तो आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से पहले बात रख ले, वो ये गलत बात रख ले। मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, मैंने कभी इंटरप्ट नहीं करता मैं किसी को, पहले बात रख। पर मैं एक चीज स्पष्ट बताना चाहता हूँ, अब ये जो किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, इसमें हरियाणा के भी हैं, रोहतक तक के किसान हैं। और दूसरी चीज और बताऊं, मैं तो यही बात कह रहा हूं, हम तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ किसानों का कोई इशू हुआ ना जी, तो हमने मिल बैठ के निपटाया है, मीटिंग करी है। हमने तो आपके केंद्र के मिनिस्टर भी बुलाए थे, हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने चंडीगढ़ मीटिंगें करवाई थी कि इस मसले का हल किया जाए। और हमने जब बातें करवाई, आपके मंत्री वहां आए तो उन्होंने 5 फसलों की बात कह के बाद में आके चेंज हो गए थे। और मैं एक चीज और बता दूं, हरियाणा में लगातार मैसेजेस लगाए गए हैं ऑफिसर्स की तरफ से किसानों को। अच्छा, यूपी के बॉर्डर पे हैं जी किसान, हरियाणा के बॉर्डर पे भी किसान आ रहे हैं, और आप क्या कह रहे हो कि हरियाणा आपने अनाउंसमेंट का जिक्र किया है कि भाई जो भी आगे बढ़ा जमीन कब्जा कर ली जाएगी। रत्नाकर जी से जवाब लेंगे। रत्नाकर जी, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
अंजलि जी देखिए, सबसे कम पैनल में मुझे ही बोलने का मौका दिया गया है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम 1 मिनट तो मुझे दिया जाएगा ताकि इन लोग के आरोपों का मैं खंडन कर सकूं। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहीं पे कह रहे थे कि हम केंद्रीय मंत्री को लेकर के मीटिंग कराएं। मतलब ये साफ जो है, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वह निश्चित रूप से किसानों के हित में जहां पे भी कोई विपक्षी पार्टी भी अगर बुलाए तो हम वहां जाएंगे और किसानों की बात सुनकर के उनके समस्याओं को दूर करने का हमारा प्रयास रहता ही रहता है। और आज बात रही किसानों की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी क्या क्या किसानों के लिए कर रही है, किस तरह से किसान सम्मान निधि के द्वारा देश के करोड़ों किसानों के खातों में प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपए देने का काम किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया जा रहा है ना। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम किसानों को तो लोन 3 लाख तक लोन 4% ब्याज दर पे 3 लाख तक लोन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका लाभ भी तो किसानों को मिल रहा है। उनको भी तो अपनी फसलों में खरीदारी करना है, खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, उनको बेचना है, तो ये सारी सुविधाओं के लिए हम उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं। और रही बात पिछले बजट की बात कर लूं मैं, इसी सत्र में जो आया है बजट, उस बजट में किसानों के लिए हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोविजनिंग किया है, जिसमें उत्तम बीज और कृषि के बेहतरीन उपकरण, भंडारण नहीं, खाद, अभी उन्होंने इसके लिए इस हमने provisioning किया है। डिबेट में दूसरी चीज एक मैं बेहद कहना गंभीर चाहूंगा, आरोप लगाया है। रत्नाकर जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, उसका जवाब आपको देना है। इन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस ने अनाउंसमेंट की कि कोई भी किसान आगे नहीं बढ़कर आएगा वरना जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, ऐसी अनाउंसमेंट कराई गई है। इस तरह के बेबुनियाद आरोप जो है लगाने का काम और लोगों को, किसानों को बरगलाने, उकसाने और बहकाने का काम ये विपक्षी पार्टियां करती हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं, तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो हम लोग के गांव में कहा जाता है, किसानी में भी कहा जाता है कि सूप तो सूप चलनिया भी बोले, जिसमें 72 आपने और अन्य पैनलिस्टों ने अभी मुद्दा उठाया कि भैया जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आपने लागू क्यों नहीं किया, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि किसानों का जो है कल्याण हो, किसानों की प्रगति हो, इसलिए आपने लागू नहीं किया। यही इंदिरा गांधी थी जो किसानों के ऊपर लेवी वसूला करती थी, और यही नेहरू जी थे जो लाल सड़ा हुआ गेहूं जो है अमेरिका से मंगाते थे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसान आप हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कर्नाटका का 1.5 महीना के अंदर 1200 किसानों ने इनके राज्य में सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है। और तेलंगाना जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें से भी, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के जो है सीएम जो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 100 दिन के अंदर 200 किसानों ने तेलंगाना में सुसाइड किया है। तो ये क्या बात करेंगे? हम किसानों के हक के लिए, जो किसानों को उन्नति के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसानों को बरगलाने, उकसाने, बहकाने का काम कर रहे हैं, जिससे ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं यश भारती जी, कहिए। यश भारती, चलिए। अंजलि जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, आपके पास आते हुए फिर राजेंद्र जी आपके पास भी आ जाएंगे। यश भारती जी, कहिए। माफ कीजिएगा, अंशुवाद से जी कुछ कहना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहती हूँ। अंशुवाद से जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की अगर आप बात सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसानों के लिए इन्होंने इतने काम किए कि आज किसान तो भैया गदगद है, लेकिन आज असलियत क्या है? आज असलियत यह है कि आज 30 किसान जो है रोजाना सुसाइड करने पे आप आज राज्यों में कि आज 1200 किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं आशा करता हूँ नहीं, रत्नाकर जी बोल, आपने अभी बोला तो आपके बीच में कोई नहीं बोला। आज असलियत यह है कि किसान जो है कि केंद्र सरकार कहती है कि किसान जो है 27 रुपया आज रोजाना कमा रहा है। आज आपने इतनी सारी व्यवस्था कर दी कि किसान से 27 रुपया कमाने पे आज जो है मजबूर हो गया है। आज सच्चाई ये है कि सरकार की कमीशन को कहती है कि सिर्फ 6% किसान जो है उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, सिर्फ 6% किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। आज सच्चाई ये है कि इस सरकार ने अपने ही कृषि बजट को जो है घटाने का काम किया है, और ये यहाँ पे पढ़ने का काम, बोलने का काम नहीं। वो ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में किसान आत्महत्या कर रहा है, इस पर जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, प्लीज थोड़ा समय दीजिए जवाब देने का। आज सच्चाई इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात की। जब किसानों की हमने परेशानी को देखा था तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में 201 रिकमेंडेशन जो थी वो दी थी, उसमें से हमने
5 रिकमेंडेशन जो थी वो पूरी करके दी थी। एमएसपी दिया क्या है आपने बाकी की दिया क्या? वो भारतीय जनता पार्टी की देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो हर कोई होता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू हर पार्टी होती है। राजेंद्र जी के पास आते हुए वो बताएंगे, उनसे जान लेंगे, क्योंकि खेती किसानी से जुड़े हुए आदमी है, वो किसान है, उनसे जान लेते हैं। अपनी मुंह में मिट्ठू तो हर कोई बनता है, चाहे वो रत्नाकर जी हो या फिर अंशुवत्स जी हो, विक्रमजीत जी हो, कोई भी हो। ये कि हमने किसानों के कर्ज माफी की है। भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी के 16 लाख करोड़ का कर्ज माफी की, लेकिन किसानों के कर्ज माफी ठीक है, राजेंद्र जी आप बात कहिए। मैं रत्नाकर जी की उस बात से कहता हूं कि रत्नाकर जी, आप कर्नाटक चले गए, आप कई राज्यों में घुमा के ले आए। नहीं, एक मिनट अंश जी, पहले इनको सुन लेते हैं, इनकी बात तो सुन लीजिए, क्या कहना चाहते हैं। अरे किसान की बात तो सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। राजेंद्र जी बोलिए। नहीं, आपने जो खत्म है उसी का ही और 1 सेकंड में मैं 10 सेकंड चाहूंगा। यहाँ पे जो मीटिंग लेके बात की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा, आप क्या मीटिंग करते हैं? किसान मीटिंग से वापस आता है, उसके बाद उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पे आप मीटिंग की क्या बात कर रहे हैं, जब आपके नेता उनको खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं। मीनाक्षी लेखी जी ने उनको क्या कुछ नहीं कहा था, आपकी जो उस समय की मंत्री थी। आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। जिस हरियाणा के जो पुलिस अफसर था, जिसने किसानों पे लाठी डंडे चलवाने का आदेश दिया था, आपकी ही हरियाणा की सरकार ने उसका प्रमोशन कर दिया। आप यहाँ पे किसानों के हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं। चलिए राजेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखिएगा। बहुत नाराजगी जाहिर कर ली है अंशुवत्स जी ने। हाँ, मैं रत्नाकर जी की उस बात से कह रहा था जो कर्नाटक में आत्महत्या किसान कर रहे हैं। हाँ, सीधी सी बात है, बड़ी आपने सोचा कि किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, सही बात आपने बिल्कुल कही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी चर्चा जिस पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, यहाँ तो आप सीधे सीधे गोली चलाने की बात कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। आप वहाँ एमएसपी की बात कर रहे हैं, कम से कम यहाँ देने हम लेने के लिए आ रहे हैं, उस पर आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये मुद्दे को क्यों घुमा रहे हो, हमसे वहां तक क्यों नहीं करते, उस पर भी एक बार चर्चा कर ली जाए। अगर हमारे साथी जो हैं भारतीय जनता पार्टी वाले इस पे कहें कि आत्महत्या कर रहा है, उस पर तो आप जा रहे हो, लेकिन आप सीधा मार रहे हो, उस पर एक बार बात करने के लिए तैयार नहीं हो कि बस सीधे मारे। पिछली बार हम पे लाठी चार्ज कर दी, आज लाठी चार्ज कर दी, आंसू गैस के गोले आप लोगों ने छोड़ लिए। इस बारे में एक बार आप नहीं कहोगे कि इस पे क्यों नहीं बात करते हो आप लोग कि हाँ हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप लोग आइएगा। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी। जवाब अगर आप राजेंद्र जी की बात का जवाब दे रहे हैं तो बताइए। अंजलि जी, अभी संसद सत्र में ही कृषि मंत्री ने कहा है कि हम और फसलों पे एमएसपी देने का काम करेंगे, और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया है। और आप जानती हैं कि हमारी जो गारंटी होती है उसको पूरा करने की, मोदी जी को जो गारंटी होती है उसको पूरा करने की मैं बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर काम करूंगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा जरा। 2022 में किसान की आय दुगनी होने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो बात पूरी आज तक नहीं हो पाई है। उस पर भी एक बार कम से कम रोशनी डाली जाए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि 13 महीने का आंदोलन जब हम लोग खत्म करके यहां से गए थे, हमें 6 महीने का समय दिया गया था कि जितनी भी आपकी मांगे हैं उन पर हम लोग काम करेंगे। तो उन बारे में बात कर लो, हम तो उन्हीं बातों के बारे में तो बात कर रहे हैं आपसे जो आपने हमसे वादे किए हैं। आपने हमें यहां से उठा दिया, आप कहते हैं जी ये बहला फुसला के भेजे हुए हैं। तो ये कांग्रेस वाले कहते हैं जी आप बहला फुसला के वहां से 13 महीने का आंदोलन खत्म करके चले आए थे। ये तो देश के किसान का दुर्भाग्य हो गया कि अगर सरकार की बात सुन मान लिया तो विपक्ष कहता है सब बरगला लिए, और विपक्ष क्या कहता है अगर हमने अपने अधिकार की बात कर ली। ठीक है, रत्नाकर जी को जवाब दे लेने दीजिए, फिर आपकी बात सुनेंगे। देखिए, मैं अंजलि जी, मैंने शुरुआती स्टेटमेंट में भी कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसानों को प्रशासन क्यों नहीं आने देना चाह रहा है दिल्ली के अंदर। महत्वपूर्ण ये है कि किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने की मंशा कितनी है सरकार के अंदर, और सरकार क्या दर्शाती है उस मंशा को पूरा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से संसद सत्र में माननीय कृषि मंत्री ने किसानों की मांग को देखते हुए कहा कि हम जो है एमएसपी जो है देने का काम जरूर करेंगे, C2 प्लस 50%, बाकी की फसलों पे भी एमएसपी देने का काम करेंगे। हमने और प्रमुख फसलों पे देने का काम किया और आगे भी देने का काम करेंगे। लेकिन कहीं इस पे राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाएगी और किसानों को बहलाने, फुसलाने और उकसाने का काम किया जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रशासन वहां पे अपना काम करेगा। और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की प्रक्रिया है,
ये कोई जातिगत और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आपने देखा कि पिछले आंदोलन में किस तरह से दिल्ली के अंदर जो है कि किसान कहिए या किसान तो बेचारे बैठे थे, लेकिन उसमें कुछ शरारती तत्व घुस करके किस तरह से झंडा फहरा रहे थे, लाल किले पर बिल्कुल बिल्कुल रत्नाकर जी, मैं उसकी भी मैं बता दूं आपको, किसानों को बदनाम करने की साजिश निर्णय लेता है, उसका बताता हूं आपको। जो भी वो लोग थे उनके फोटो आपकी ही पार्टी के सांसदों के साथ, आपकी ही पार्टी के सांसदों के साथ उनके फोटो आए थे। ये हम तो ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा ही प्रायोजित किए हुए लोग थे जो किसानों को पिछली बार भी कई मीटिंगें की। अंजलि जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए प्लीज, बीच में नहीं बोलेगी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल। नहीं, मौका तो वो आपको बिल्कुल दे रहे, बातचीत करने के लिए भी दे रहे मौका। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी देखा किस तरह से कई दौर की मीटिंग हुई, और इस बार भी अगर किसान चाहते हैं, अभी किसान चाहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार जो है ओपन रहती है हमेशा से मीटिंग करने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर जो मांगे हैं इनकी, उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, तो इसमें क्या और किया जा सकता है। लेकिन किसान, जो कुछ किसान है जो किसी भी हालत में किसान आंदोलन जारी रखना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी इस वक्तव्य को बोले, गृह मंत्री जी इस वक्तव्य को बोले। क्यों भाई, कृषि मंत्री का कोई औचित्य नहीं है क्या? देश के कृषि मंत्री हैं, और कृषि मंत्री जब संसद में खड़े होकर के ये बयान दे रहे हैं, तो उसका मतलब जो संसद में कहा जाता है, लोकतंत्र के मंदिर में जो कहा जाता है, वो निश्चित से पूरा किया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप बात कर लीजिए, एक बार मिल के बैठ के बात कर लेते हैं, बात करने की बात कह रहे हैं वो। देखिए जरूर, देखिए अंजलि जी, पिछली बार भी हमने कई दौर की बातें की है, इस बार भी कृषि मंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। अगर जरूरत लगेगी तो हम किसान जो अन्नदाता है हमारे देश का अन्नदाता है, हम भी तो उसी आश्वासन की बात कर रहे हैं भैया, कि हमें जो आश्वासन दिए उन पर काम कर लो। हम भी तो उन्हीं आश्वासनों की बात कर रहे हैं, कोई नई मांगे थोड़ी लेकर आ रहे हैं हम लोग। भाई हमें जो 13 महीने के आंदोलन खत्म करने के बाद आश्वासन मिला था, उसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, पूरी मांगों को पूरी कराने के लिए हम लोग आ रहे हैं, नई मांग। और ये जो मांग है आपकी, फिलहाल ये देखा जा रहा है कि वो तो कह रहे कि संसद में कृषि मंत्री ने कह दिया है कि हम C2+ 50% देने को तैयार हैं। फिर अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी की ओर से कोई बातचीत करने के लिए आगे आता है, केंद्र की ओर से बातचीत करने के लिए आगे आता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली कूच टाल दिया गया है किसानों की ओर से, लेकिन अब क्या सरकार की ओर से कोई आगे आएगा, बात करेगा? अन्नदाता जो देश के लोगों का पेट भरता है, वो आज खुद सड़कों पर उतरकर आंसू गैस के गोले को सहन कर रहा है, मिर्ची के स्प्रे को सहन कर रहा है। क्या कोई रास्ता निकलेगा? इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।